बट आप हेमंत वाला नंबर नहीं डाल रखे हो लोगों ने। हाँ, हेमंत का नंबर नहीं है इनमें। जयराम जी की गुरुदेव प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम गुरुदेव प्रणाम। हेमंत का नंबर में कनेक्ट कर दो, बाहर तो कॉलेज में नंबर। तो श्री राम सीताराम सदा कामना करे अनुसंधान कुछ गुरुमान राम जी पर काम बंदे। आज हम लोग जिस विषय पर बात करेंगे वो विषय है सुषुम्ना नाड़ी और सूक्ष्म शरीर। पिछले क्लास में अपन ने सूक्ष्म शरीर पढ़ा था। सूक्ष्म शरीर को थोड़ा बारीकी से और समझ लो आप। मैं 2 मिनट इस पर चर्चा करता हूँ। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ है, सनातन धर्म के जितने भी धर्म ग्रंथ है, उन धर्म ग्रंथों के अंदर अलग अलग विश्लेषण कर रखा है सूक्ष्म शरीर का। कुछ ग्रंथ ये मानते हैं कि 17 जो अवयव है उससे मिलकर सूक्ष्म शरीर बना। कुछ मानते हैं कि 18 अवयव मिलकर सूक्ष्म शरीर बना। कुछ ये मानते हैं कि 27 अवयव मिलकर और सूक्ष्म शरीर बना। तो मैं तीनों के बारे में आपको बता देता हूँ। 17 कौन कौन से हैं? 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और मन और बुद्धि, ये 17। 18 कौन कौन से है? 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन बुद्धि और अहंकार। इसमें अहंकार और मिला दिया, ये 18 हो गए। 27 कौन कौन से है? 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, 5 तत्व, 5 तन्मात्रा, मन और बुद्धि, ये 27 चीजें। और हमारे सांख्य योग के अंदर भी यही आते हैं। तो आप कैसे भी माने, सूक्ष्म शरीर इसको बोलते हैं जिसको पकड़ नहीं सकते हो आप। अपने जो कर्मेंद्री है उसके द्वारा उपभोग नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते उनको हाथ से ऐसे। आप प्रश्न ये उठता है कि किसको माने हम। आप तो मोटे तौर पर अप्रोक्सीमेटली ये मानिए कि जिस चीज को आप पकड़ नहीं सकते हो वो सूक्ष्म शरीर है। जैसे बुद्धि को पकड़ नहीं सकते, मन को आप पकड़ नहीं सकते, 5 तन्मात्रा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनको पकड़ नहीं सकते। 5 तत्व है, इनको पकड़ नहीं सकते। 5 ज्ञानेन्द्रिय है, ज्ञानेन्द्रिय के अंग को पकड़ सकते हो। जैसे नाक से मैं कोई चीज सूंघ रहा हूँ, उसको थोड़ी पकड़ सकते हो।
खुशबू को थोड़ी पकड़ सकते। पांच कर्मेंद्रिय जैसे हाथ पैर तो वगैरह इनको पकड़ सकते हो, लेकिन ये जो गमन की क्रिया करता है उसको थोड़ी पकड़ सकते। तो जिसको हम पकड़ नहीं सकते वो सूक्ष्म शरीर है। अब जय श्री राम। ये शरीर हम सूक्ष्म शरीर के आगे समय से जुड़ा कर होता है कि कोई बात अगर रह जाए तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। तो आप अप्रोक्सीमेटली ये देखिए कि जिस चीज को हम पकड़ नहीं सकते वो सूक्ष्म शरीर है, और जिस चीज को हम पकड़ सकते हैं, शरीर के जिस भी अंग को हम पकड़ लेते हैं वो है स्थूल शरीर, भौतिक शरीर। पिछले क्लास में हमने सूक्ष्म शरीर के बारे में डिटेल से पढ़ा था। अब अपने को ये देखना है, आगे हम स्टडी करेंगे सूक्ष्म शरीर और सुषुम्ना के बारे में, क्योंकि सुषुम्ना मुख्य धारा है, मुख्य नदी है जो इस परमपिता परमात्मा से मिलाती है। और इसका अगर कोई सहयोगी है सुषुम्ना का तो सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर और सुषुम्ना दोनों मिलकर ही उस परमात्मा का अस्तित्व का पता लगाते हैं, उसकी अनुभूति करते हैं। तो इसको बारीकी से होगा आप, और अगर आपके पिछले कोई सवाल हो तो वो आप पूछ रहे हैं, उसका मैं जवाब दूंगा। अब प्रश्न ये होता है कई बार इसके बीच में एक चैप्टर आता है स्वर बदलने की प्रक्रिया। कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे मान लो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा दूध तेज को चंद्र चलना चाहिए, नहीं चला तो क्या करेंगे। कृष्ण पक्ष की एकम दूध तेज, तो अगर सूर्य स्वर चलना चाहिए, नहीं चला तो क्या करोगे। तो स्वर बदलने की प्रक्रिया भी आप लोगों को आनी चाहिए। अब स्वर कैसे बदले जाए। स्वर बहुत तरीके हैं स्वर बदलने के, 20 25 30, और जो आप अपने हिसाब से इजाद करो वो तरीके अलग है। तो कितने भी तरीके करो आप, लेकिन ये तरीके आने चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि जो स्वर चलाना हो आपको, नियम प्रकृतिदत्त नियमों के आधार पर जो चल रहा है स्वर वो ही सटीक है वैसे तो 100%। लेकिन अगर उसका अंश पहाड़ से राई करना हो तो ये तरीके अपना सकते हो। कैसे बदला जाए स्वर को, जैसे जो स्वर चलाना हो उस नथुने पर कुछ समय तक, जैसे मेरा स्वर बंद है, चंद्र स्वर बंद है, तो इस नाक को, चंद्र स्वर बंद है मेरा, तो दाहिने नाक को बंद करके और इस पे थोड़ा मेडिटेशन करो, इस पे ध्यान करो। ध्यान पक्का होना चाहिए आपका, मेडिटेशन में परिपक्व होनी चाहिए, ऐसे खाली नजर डालने से नहीं होगा। तो उस पर नजर डालो आप, तो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में वो स्वर बदल जाता है। जो स्वर चलाना हो उसकी अपोजिट करवट पर लेटो तो स्वर बदल जाएगा। जो स्वर चलाना हो उसके विपरीत स्वर में, यानी जैसे चंद्र स्वर चलाना तो सूर्य स्वर में कोई, मैं रखता था पहले ये, लेकिन आप मत रखना क्योंकि मेरे अंदर चला गया था वो। तो रुई या ऐसा लकड़ी का गुटका बना लो और इसमें फंसा दो ऐसे। तो मैं जब अभ्यास करता था तो मैंने फंसा दिया था तो वो अंदर चला गया था। तो आप ये वाला तो मत करना। अब जो स्वर को अंगूठे और अंगुली से दबाकर चालू स्वर से श्वास लेकर, अब अगर मेरा चंद्र स्वर बंद है मान लीजिए, तो चालू स्वर से सूर्य स्वर चल रहा है तो सूर्य से श्वास लो, फिर इसको बंद करो, इससे छोड़ो। बंद स्वर, बंद जो स्वर चल रहा है, जो चलाना है हमारे को स्वर, चंद्र स्वर, तो चंद्र स्वर को बंद रखो और जो चल रहा है उससे सांस लो और चंद्र से छोड़ो। सूर्य से सांस लो, चंद्र से छोड़ो, तो 5 मिनट बाद आपका चंद्र स्वर चलने लग जाएगा। ऐसे ही मेहनत का काम करने से, कोई वजन उठाने से, भागने से, दौड़ने से, सीढ़ियां चढ़ के उतरो तो स्वर बदल जाएगा। बंद स्वर की ओर ध्यान कर, बंद स्वर की ओर ध्यान कर ओम का जाप करने से अमुक स्वर चलने लग जाता है। इसमें मेडिटेशन पक्का होना चाहिए आपका, खाली देखने मात्र से नहीं होता। नासिका के अग्रभाग यानी मध्य भाग,
में नोक पर ध्यान करने से सुषुम्ना, अगर आपको सुषुम्ना स्वर चलानी है किसी सेकंड का, तो मैंने कल पिछली क्लास में बताया था कि एक स्पॉट बना लीजिए इधर, नाक के इधर। उससे दो फायदे होंगे, एक तो आपका मेडिटेशन अच्छा होगा, और दूसरा हम लोगों को, मानव जाति को, अगर आत्मा की अनुभूति होनी है ना, तो इधर से ही शुरुआत होनी है। तो ये तो दोनों तरफ से ही, दोनों हाथ में लगी हुई है। तो आप एक रेड पेन ले लो, कोई सा पेन ले लो, कोई से कलर का जो स्केच पेन आता है, तो उसका हल्का सा बिंदी, इसका स्पॉट इस जगह पर लगाओ और इसका मेडिटेशन करो, तो आपका सुषुम्ना स्वर चलेगा। वो तब तक चलेगा जब तक आप चलाना चाहोगे। अगर उसको पी लिया तो कब तक चलेगा? जब तक आप चलाना चाहोगे। जिस ओर का स्वर बंद करना हो, उसी ओर सारे शरीर का दबाव दे। जैसे सोफे पे बैठे हैं, चंद्र स्वर चलाना, तो ऐसे बैठे हुए ऐसे जोड़ करके, तो वो चलने लग जाए 5 मिनट बाद। लेकिन वो वापस बदल जाएगा सीधे होते ही। उसको पी लेना चाहिए। यदि देर तक पिघला चलाना हो तो सेब का प्रयोग करो। आपको ऐसा लग रहा है कि कोर्ट कचहरी का काम है, लड़ाई झगड़े का काम है, कोई बुद्धि का काम है, पाल पे चढ़ने का काम है, ताकत का काम है, हिम्मत का काम है, बौद्धिक काम है, तो आप 2 चम्मच सेब के चाट लो। तो आप जब तक चाहोगे ना, तो सूर्य से चलेगा। यदि देर तक पीढ़ा चलाना हो तो शुद्ध घी का प्रयोग करना चाहिए। और अगर देर तक चंद्र स्वर चलाना है तो घी गाय का होना चाहिए। घी ऐसा नहीं भैंस का या बकरी भेड़ का और किसी का, गाय का होना चाहिए। उसके 2 टीस्पून आप खा लो। तो और हर बात में स्वर को पीना जरूरी है। स्वर को पियोगे तभी वो रेगुलर चलेगा, तो आपका चंद्र स्वर चलेगा। याद रखो, शहद चाटने से सूर्य स्वर चलता है और घी चाटने से चंद्र स्वर चलता है। अब एक और तरीका बताऊंगा आपको। जैसे आप कहीं जा रहे हो, तो अब वहां तो आपको शहद नहीं मिलेगा ना, या वहां आपको घी नहीं मिलेगा। कहीं रास्ते में जा रहे हो और आपको जरूरत पड़ेगी कि मुझे चंद्र चलाना है या सूर्य चलाना है, क्या चलाना है, तो क्या करोगे? इत्र, और इत्र लो, बढ़िया वाला, बढ़िया क्वालिटी का लो इत्र, जिसकी शार्प गंध हो, तेज गंध हो। उसको मूछों की जगह लगा लो। जैसे आदमी तो मूछे होगी, लेडीज के मूछे नहीं होते, लेकिन जगह तो होती है ना, ये इस जगह पे लगा लो, नाक के इधर मूछों के पास में इत्र। तो आप चाहे जितना सूर्य से चला सकते हो। तो अब स्वर साधना की सिद्धि से इच्छा अनुसार सुगमता से स्वर बदला जा सकता है। स्वरों का तत्वों से घनिष्ठ संबंध है। इसकी जानकारी जब हम तत्वों के ऊपर आएंगे तब बताएंगे। लेकिन स्वर बदलने की प्रक्रिया भी स्वरों ने, आप सारे पंडित हो, पंडित का मतलब किसी जाति विशेष में पैदा होने से नहीं होता है। पंच पंच इंड इति, पंडित का मतलब होता है 5 तत्वों को समुच्चय रूप से जिसको जानकारी है, इस प्रकृति की जिसको जानकारी है, वो पंडित है। और आप लोगों को तो मैं पंडित मानता हूँ सभी। जातिवाद, जाति एक तरफ रख दीजिए आप, जाति तो हम लोगों ने बनाई है। तो ये जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो भौतिक कर्म है, इस दुनिया के कर्म है, प्रकृति जैसे कर्म है, वो चंद्र और सूर्य से चल रहे हैं। जब से हम पैदा हुए तब से लेके और मृत्यु पर्यंत। लेकिन इसी जीवन में रहते हुए अगर परमपिता परमात्मा की अनुभूति करने तो सुषुम्ना के बिना हो नहीं सकती, 3 काल में नहीं हो सकती। और तो सुषुम्ना भी मैंने बताया ना, सुषुम्ना कैसी चलेगी। एक स्पॉट बना लो इधर, और उस पर मेडिटेशन करो आप। रात को आप सो तो जगने चाहिए, जगोगे नहीं, नींद आ जाएगी तो फिर डरावने सपने आएंगे। सीधे सो बिल्कुल एकदम ऐसे सपाट, तो आपका सुषुम्ना स्वर चलेगा। लेकिन नींद नहीं आनी चाहिए, नींद आ गई तो उसमें डरावने सपने आएंगे। सुषुम्ना में हमेशा डरावने सपने आते हैं, जैसे मैं मर गया और कोई परिवार में मर गया, या मैं ऊपर से कूद गया, तालाब में कूद के आत्महत्या कर ली, इस प्रकार के सपने आते हैं, मौत के डरावने सपने। तो जागते हुए नहीं सुषुम्ना चलानी चाहिए। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म शरीर और सुषुम्ना की। क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि सुषुम्ना और सूक्ष्म शरीर दोनों का तालमेल ऐसे है। सुषुम्ना नाड़ी काम तो अकेली करेगी वो, लेकिन क्योंकि अगर सूक्ष्म शरीर का सहयोग नहीं रहा तो फिर कैसे काम करेगी? क्योंकि इस बॉडी के अंदर सूक्ष्म शरीर जिसको हम पकड़ नहीं सकते, जैसे मन है,
बुद्धि है, इस प्रकार के जो अवयव है, जो तन्मात्रा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनकी जानकारी होगी तो अंदर जो आवाजें निकलेगी, अभौतिक आवाजें, आध्यात्मिक आवाजें, अगर तन्मात्रा की जानकारी नहीं है तो कैसे अनुभव करोगे? शब्द की कैसे कैसे अनुमान लगाओगे? शब्द शंख का है, झालर का है या किसका है? स्पर्श कोई हमें टच करेगा, ये याद रखना। मैं योगिक क्रिया में आगे बता दूंगा। जब ये परिपक्व हो, मैं आपके साथ हूँ, मैं जिंदा रहा तो भी और मैं मर गया तो भी आपके साथ। तो क्योंकि सदगुरु, मरूंगा तो मैं मरूंगा, सूक्ष्म शरीर कभी नहीं मरता। इसलिए कभी भी ये सपने में हमारे को नहीं सोचना चाहिए कि जैसे आप बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके गुरुदेव पतन की कभी पड़ती है, कोई कौन सी पड़ती है, कोई कौन सी पड़ती है, तो मेरे गुरुदेव तो मर गए। गुरु कभी मरता नहीं है, शरीर मरता है। सूक्ष्म शरीर सदा सदा अमर रहता है, जिसमें चैतन्य का निवास है, वो कभी नहीं मरता। गीता में लिखा भगवान कृष्ण ने, इसको अग्नि जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती है, फिर किस बात की चिंता? इतना आस्था होनी चाहिए हमारी। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि सुषुम्ना अकेली उस चैतन्य की अनुभूति करेगी, लेकिन सुषुम्ना भी बिना इसके सहयोग के जल्दी जुड़ा करो, वही डिस्टर्ब होता है। ऐसे बिना सूक्ष्म शरीर के वो चैतन्य की अनुभूति नहीं करा सकती। शब्द स्पर्श रूप, अब अंदर आपको रूप दिखेगा, आत्मा किस प्रकार से है वो रूप दिखेगा। तो अब रूप की जानकारी नहीं है तो कैसे एक्सप्लेन करोगे उसको? शब्द स्पर्श रूप रस, मीठा मीठा अमृत बरसेगा, तो अमृत की अनुभूति नहीं है तो कैसे आप विश्वास करोगे? शब्द स्पर्श रूप रस गंध और महक आएगी तो किस प्रकार से एक्सप्लेन करोगे? इसीलिए इन चीजों की हमारी को जानकारी होनी चाहिए। और तो ये सूक्ष्म शरीर के बिना, मैं तो अंत में यही कहना चाहूंगा कि सूक्ष्म शरीर के बिना सूक्ष्म अकेले काम भले ही कर ले, लेकिन सूक्ष्म के सहयोग के बिना काम नहीं कर सकती। इसलिए इसको बारीकी से समझना है। अब प्रश्न ये आता है कि मेरुदंड, हमारे जो गुदा द्वार है, इसमें एक खजाना भर रखा परमात्मा ने, लेकिन उस खजाने को हम सिर्फ और सिर्फ भोग के काम में लेते हैं। भोग के अलावा आज तक किसी भी प्रकार के काम में नहीं लिया इसको। ये दो चीजें हैं, इधर भोग भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं लेना चाहिए काम में, क्योंकि ये योनि भोग योगी हमारी योनि, लेकिन योग के भी काम में लेनी चाहिए। योग मैं एक बात कहूँ आपको, शायद आपको बुरा नहीं लगे तो खैर मैं बाद में बताऊंगा। तो भोग तो ये हमारा मनुष्य बने हैं, मनुष्य बनाया परमपिता परमात्मा ने, तो भोग योनि तो है ही, ये भोग कर्म तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हम मानव योनि को एक उपहार दिया परमपिता परमात्मा ने कि इसमें आप योग भी कर सकते हो। योग माने जुड़ना, भोग का मतलब तो मिटना होता है, योग माने जुड़ना। तो इसी जगह पर, किस जगह पर? इस जगह पर, जिस जगह पर हमारे जो गुदा द्वार और जेनिटल ऑर्गन है, इसके ठीक बीच में, जेनिटल ऑर्गन और गुदा द्वार के ठीक बीच में जो स्थान है ना, वो एक कुंज है। वहाँ वहीं से यात्रा जर्नी हमारी शुरू होती है, लेकिन आज तक हमारे को पता ही नहीं है। तो हम तो एक ही मकसद है हमारा, तो मनुष्य जीवन लिया तो बस यही सफल लिया कि भाई यही मकसद है, अंत में मर जाना है। लेकिन इस जगह पर जो पुण्य इकट्ठा है, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो तीन नालियां, गंगा यमुना सरस्वती, बिना पिघला से सुनना, इस जगह पर जब वो मिलती है ना, तो यहाँ से अलग हो जाती है वो। तो इसको बोलते हैं मुक्त त्रिवेणी। त्रिमन तीन, वेणी मतलब नदी, मुक्त मन मुक्त हो जाना। और राम युक्त गुरुदेव, आवाज त्रिवेणी, बंद हाँ क्या हुआ? आवाज बंद होगी सब बीच में। आप मेरी, बीच में आवाज बंद हो गई वो। हाँ अब कोई आ बात गई नहीं, बड़ा वापस। सुंदर बेटा। तो इस जगह पर ये युक्त मिल जाती वापस। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो जर्नी है हमारी, यहाँ से लेकर मूलाधार से लेकर आगे चक्कर, इसको प्लेक्सस मेडुला बोलते हैं,
तो जहाँ तक की जर्नी है वो लगती इतनी एक हाथ की है, इतने से एक हाथ जितनी लगती है इतने से इतने। लेकिन इस एक हाथ की जर्नी को पूरा करने में हमारे ऋषि मुनि बहुत बहुत वर्षों तक तपस्या करते हैं। और हम तो भाग्यशाली हैं कि आज मोबाइल का जमाना है तो मोबाइल के द्वारा कर लेते हैं। पुराने ऋषि मुनियों को देखो, उनके पास कोई संसाधन नहीं थे। तो सज्जनों, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इस चीज को जो मैं समझाऊंगा आपको, इसको बारीकी से अच्छी तरह से समझना इसको। और जो चीज समझ में नहीं आवे आपके तो मेरे को पूछना, मैं एक बार नहीं 10 बार बताऊंगा आपको। अब प्रसंग ये है हमारा कि जो सुषुम्ना नाड़ी है, आज तक हमने ये पढ़ा पीड़ा नाड़ी, पीला नाड़ी, दोनों नाड़ी भौतिक कर्म पे काम आती है, हमारी दुनियादारी के काम आती है। और मैंने यही बताया था पहले कि सुषुम्ना नाड़ी आध्यात्मिक नाड़ी है, परमात्मा से मिलाने का कार्य करती, योग का कार्य करती। लेकिन आज सुनो, सुषुम्ना नाड़ी भी अकेली नाड़ी नहीं है। हमारे देश में या विदेश में कहीं भी कोई वीआईपी आदमी होता ना, तो इसकी सिक्योरिटी होती है बहुत सारी, तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। होती कि नहीं, जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मोदी जी है, या और कोई मुर्मू है राष्ट्रपति हमारी, तो बहुत सारी सिक्योरिटी होती है। जो मंत्री संतरी उनके भी सिक्योरिटी होती है, आईएएस आईपीएस होता है उनके लिए सिक्योरिटी। इसी प्रकार से इस शरीर के द्वारा ये एक संत ने भजन लिखा, सदवई बेगम देश हमारा। ये पूरा देश है ये गम, उस देश में जहाँ गम नहीं है, दुख नहीं है, असुविधा नहीं है, रास नहीं है, सदबई बेगम देश हमारा। हमारा तो ये देश है, ये देश से तो मिट जाना एक दिन। तो अब क्योंकि यही उस देश से मिलाएगी, तो सुंदर नाड़ी ही उस देश से मिलाएगी, उस परमपिता परमात्मा से मिलाएगी, उस आत्मा से मिलाएगी, उस सदगुरु से मिलाएगी हमारे को। इसलिए ये वीआईपी हो गई नाड़ी। तो परमात्मा ने क्या करा कि इस नाड़ी की सुरक्षा के लिए कुछ नाड़ियां तैनात कर दी। अब हम वो कौन सी नाड़ी तैनात कर दी? सुषुम्ना के भीतर कुछ नाड़ियों का जाल है। सुषुम्ना के अंदर भी बहुत सारी नाड़ियां जो बाल से भी लाख गुना बारीक है। हमारे जो माथे का बाल है, इससे भी लाखों गुना बारीक आ, नाड़ी का जाल है। इसके भीतर एक वज्र नाड़ी है। अब देखो, वज्र कहते हैं, आप जो पहले राजपूत लोग लड़ते थे, राजा लोग, तो वो रखते थे ढाल। वज्र कहते हैं लोहे से भी मजबूत होता है वज्र। वज्र समझ गए होंगे शायद आप। तो वो वज्र नाड़ी है इसके अंदर। और वज्र के अंदर चित्रिणी नाड़ी है। और चित्रिणी नाड़ी जब है उसके अंदर, तो चित्रिणी के मध्य में ब्रह्म नाड़ी है। देखो आप, सुषुम्ना नाड़ी को 3 प्रकार से क्लासिफाइड करा। इसको मैं ये ओम बोल के आपको बताऊं। पहले मैं ओम बोल देता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। इस प्रकार अगर आप बोलोगे तो आपको ये कल्पना करनी है कि एक वज्र नाड़ी, एक वज्र मतलब ताकतवर, बिना जिसको कोई अस्त्र शस्त्र छेद नहीं सकता, वो नाड़ी है। ऐसे ऐसे उस वज्र नाड़ी के फिर चारों तरफ चित्रिणी नाड़ी है। और अंदर अंदर चित्रिणी नाड़ी के फिर अंदर वो है ब्रह्म नाड़ी। अब आप सुषुम्ना नाड़ी को समझो। सुषुम्ना नाड़ी एक नाड़ी है, लेकिन इस एक नाड़ी को परमात्मा ने 3 भागों में विभक्त कर दिया कि सुषुम्ना के मतलब तीनों मिलकर सुषुम्ना है। ये बाहर एक आवरण कर दिया, वज्र कोई हमला नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी माँ नहीं चाहती है कि मेरा बेटा घर छोड़कर बाहर जाए तपस्या के लिए। ऐसे ही ये प्रकृति नहीं चाहती है कि प्रकृति अपन प्रकृति पुरुष है, तो प्रकृति कभी नहीं चाहती कि मेरा जो जीव है मेरे को छोड़कर परमपिता परमात्मा से मिले, परमात्मा के दीदार करे। क्योंकि परमात्मा का दीदार होने के बाद, उसका युग्म होने के बाद, उसकी अ, अनुभूति होने के बाद फिर प्रकृति में रहते हुए प्रकृति का नहीं होता वो। जैसे कमल कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ से बाहर निकलता वो, कीचड़ से उसका कोई लेना देना नहीं। वो रहता कीचड़ में भले ही है, वो डंठल कीचड़ में ऐसे निकला, लेकिन कमल का फूल
ऊपर है, फिर वो लक्ष्मी पे चढ़ता है। इसी प्रकार परमात्मा ने क्या करा कि वज्र नाड़ी, मजबूत नाड़ी, वज्र जिसको कोई छेद नहीं सकता, कोई अटैक नहीं कर सकता, लेकिन परमात्मा कितना दयालु है कि उसके बावजूद भी ऐसी शक्तियां हमारी प्रकृति में तो उसको भी छेद सकती है। मान लो छेद नहीं सकती है, लेकिन परमात्मा ने सोचा कि मान लो उसमें भी, क्योंकि प्रकृति भी तो परमात्मा की पुत्री है ना, माया भी तो परमात्मा की पुत्री है, इनके पास भी है ताकत जो आप लोगों के पास है। तो मान लो उसको छेद कर दे तो अंदर चित्रणी डाली है जिसमें चित्र दिखता है। आप फोर व्हीलर चलाओ या टू व्हीलर चलाओ, साइड ग्लास होता है, साइड ग्लास से ये पता पड़ जाता है पीछे से कौन आ रहा है, कोई गाड़ी आ रही, बस आ रही, क्या आ रही। चित्र गाड़ी से चित्र दिखेगा आपको, तो कोई हमला करने वाला तो नहीं आ रहा है। प्रकृति माया या और कुछ जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज है, वो एबनॉर्मल एक्टिविटीज है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज है, ये कोई हमला तो नहीं करते, तो वो चित्र नहीं, चित्र दिख जाएगा आपको। फिर अंदर जाके जो नाड़ी है उसका नाम है ब्रह्म नाड़ी, वो स्वयं ब्रह्म है। ब्रह्म नाड़ी स्वयं ब्रह्म है, वो ब्रह्म नाड़ी। इन तीन में से आप कल्पना करो, मैं कल चित्र भेज दूंगा आपके पास। इस प्रकार से है, इसके अंदर फिर एक एक पाइप और है, पाइप के अंदर एक पाइप और, उस पाइप के अंदर फिर एक पाइप, ऐसे वो होती है ब्रह्म नाड़ी। और वो सीधी सीधी हमारी जर्नी करती करती मूलाधार से लेकर ऊपर तक की वो जर्नी करा देती है। तो ये नाड़ियां सत्व प्रदान प्रकाश में अद्भुत शक्ति वाली है, और ये तीनों ही नाड़ियां अपने आप में बहुत सुपर पावर है। कौन सी? वज्र नाड़ी, चित्रलेन नाड़ी और ब्रह्म नाड़ी। तो अद्भुत शक्ति वाली यही सूक्ष्म शरीर तथा सूक्ष्म प्राण के स्थान है, और सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म प्राण के मुख्य स्थान है ये। इससे बहुत सी सूक्ष्म शक्तियों के केंद्र है, और इसी नाड़ियों में, इन्हीं तीन में बहुत सारे जो गॉड से रिलेटेड, परमात्मा से रिलेटेड, हमारे सतगुरु से रिलेटेड जो शक्तियां हैं, वो इन्हीं के अंदर मिलेगी आपको। जिनमें बहुत सी अन्य सूक्ष्म नाड़ियां मिलती है, इन शक्तियों के केंद्रों को पद्म और कमल कहते हैं। और जगह जगह जब जहां से शुरू हमारी जर्नी करेंगे, जेनिटल ऑर्गन के पास से, जब मूलाधार के पास है, वहां से लेकर जब जर्नी करेंगे हम, तो एक से एक अद्भुत, कल्पनातीत, गुणातीत ऐसी शक्तियां मिलेगी। जिस गुणातीत का मतलब जिसके गुण का आप वर्णन नहीं कर सकते, शब्दातीत जिसको शब्द से नहीं लिख सकते। जैसे गूंगा गुड़ को, गुड़ खा ले अगर गूंगा, तो उसको पूछो भाई कैसा लगा, तो वो क्या बताएगा, वो गर्दन हिला के बताएगा, मजा आ गया, लेकिन वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और इनको हम कमल कहते हैं। अब इनमें मुख्य सात है, आप सब लोग जानते हो, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाथ, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार, ये सात जो मुख्यतया हमारे कमल है, जहाँ से लेकर प्याज तक, चतुर्दल से लेकर सहस्त्र तक। मूलाधार से इड़ा टिगला सुषुम्ना पृथक पृथक होकर आगे चक्र यानी मेडुला प्लेक्सिस पर मिलती है, इसीलिए इसको युक्त त्रिवेणी कहते हैं। और ये तीनों नाड़ियां यहाँ से अलग होकर इसको मुक्त त्रिवेणी बोलेंगे, और यहाँ से अलग होकर जब इसमें आएगी, इधर मिलेगी, इधर ऐसे, तो इसको युक्त त्रिवेणी बोलते हैं। और सज्जनों देखो, मैं आप कोई भी माता ने नाराज मत होना, मैं एक बात बताता हूँ आपको, क्योंकि मेरे बार बार ये दिमाग में आती है, लेकिन मैं कुछ शब्द ऐसे है, कुछ मर्यादाएं ऐसी है जो मैं बोल नहीं पाता हूँ, क्योंकि इसमें मेरी बेटियां भी बैठी है। बेटे तो है ही है, लेकिन बेटियां भी बैठी है। लेकिन इसको आप अन्यथा मत लेना। पीड़ा का मतलब होता है स्त्री, पिंगला का मतलब होता है पुरुष। जब यहाँ ये युक्त होती है ना, युक्त का मतलब मिलना, जब ये मिलेगी तब अनंति प्रतिष्ठित होगी। जब दोनों मिलेगी तो एक तीसरी शक्ति का जन्म होगा। जब ये दोनों मिलेगी, अब हमने आज तक क्या करा कि दोनों को मिलाया ही नहीं, कभी नहीं मिलाया। दोनों जब तक नहीं मिलेगी, वो शक्ति प्रोडक्ट नहीं होगी, उसका उद्भव नहीं होगा, उसका उद्गम नहीं होगा। अब कैसे मिलाना है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन प्रकृति का नियम है हमारे, जब तक दो चीज के मिलने से तीसरी का निर्माण होता है। जैसे पत्थर में आग है, दो पत्थर को आग दोनों पत्थरों में है,
लेकिन ऐसे तो नहीं दिख रही है ना, दोनों पत्थर को ऐसे ऐसे टकराओ तो आग निकलेगी। एक लोहे का टुकड़ा लो और एक पत्थर का टुकड़ा लो, दोनों को ऐसे ऐसे करो तो आग निकलेगी। ऐसे ही जो हम लकड़ी जलाते हैं चूल्हे के अंदर, लकड़ी के अंदर आग है लेकिन वैसे तो नहीं दिखती है ना, उसको एक दियासलाई से फास्फोरस से जलाएंगे तब वो अग्नि प्रकट होती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि इस इधर नाड़ी को स्त्री प्रधान है और पिंगला नाड़ी पुरुष प्रधान है। जब तक इसको नहीं मिलाएंगे, दोनों की फण इधर है, फण है दोनों की, फण फण सांप की फण जानते हो ना, फण। लेकिन उस फण दोनों निकाल दिए, लेकिन हमने कभी कल्पना ही नहीं करी कि इनको मिला दे। और ये जब तक नहीं मिलेगी ना, आप लाख कोशिश कर लीजिए, उस शक्ति का उद्गम नहीं होगा। क्योंकि आप यहाँ से लेके मूलाधार से लेकर अगर जर्नी कर भी ली, तो जर्नी करने से क्या मतलब हो गया? आपके वो तो आ, वो जो शक्ति है उसका प्रादुर्भाव तो हुआ ही नहीं। तो अब इसमें हमारे ज्ञान संकलनी तंत्र है। हमारे सनातन धर्म के अंदर एक शास्त्र है जिसका नाम है ज्ञान संकलित तंत्र। ये आदिकाल में सत्युग में लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि इड़ा भागवती गंगा पिंगला यमुना नदी तयोर मध्यता नाड़ी सुषुम्नाख्या सता सरस्वती त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थ राजा से उच्यते तत्र स्नानम प्रकृते सर्ववाते प्रमुचते। ज्ञान संकलिनी में व्यास जी ने लिखा, साफ शब्द में लिखा कि जब तीनों नाड़ी मिले, दोनों नाड़ी मिलेगी तो तीसरी का प्रादुर्भाव होगा, और तीसरी का प्रादुर्भाव होगा ना तो वही तीर्थराज है। अभी हम तीर्थराज जिसको मानते हैं पुष्कर को, वही तीर्थराज है। और उसमें स्नान करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, पापों का नाश हो जाएगा। उसमें डुबकी लगाने से, किसमें? वो त्रिवेणी में डुबकी लगाने से तुम्हारे अनंत जन्मों के पाप प्रकट हो जाएंगे, बहुत सारे विलीन हो जाएंगे जब उस शक्ति को देखेंगे, उस महाशक्ति को। ये ज्ञान संकेत में लिखा है। अब एक योग सरोदय, सरोदय बहुत प्रकार के हैं। कभी आप अजमेर आओ तो मेरे से देखना, मेरे पास भी पड़े बहुत सारे। एक योग सरोदय है, उस योग सरोदय में भगवान ने लिखा है कि तदेव हृदय नाम सर्व शास्त्रादि सम्मतम अन्यथा हृदय इत्यादि प्रोक्त से स्थूल बुद्धि भी। आगे तक ही हम हृदय मानते इसको, ये इधर लेफ्ट साइड इधर, ये हृदय योग स्रोत में भगवान भोलेनाथ का कहना है कि अगर सर्वसम्मत हृदय अगर मानो तो ये है। क्योंकि मेरी बात को आप अन्यथा मत लेना, फिजिकली हृदय तो यही है, लेकिन सर्वसम्मत हृदय जो परमात्मा की कनेक्टिविटी करवा सकता है, जो परमात्मा की कनेक्टिविटी करवा सकता है, वो हृदय तो यह है मिडिल ऑफ प्लेक्सिस में, आगे चक्र के अंदर। स्थूल बुद्धि वाले कि अन्य स्थूल स्थान को हृदय कहते हैं, कि मोटी बुद्धि वाले यानी जिनको ज्ञान नहीं है वो इसको हृदय कहते हैं। फिजिकली तो हृदय यही है, लेकिन आप जब आत्मज्ञानी होगे तो फिर हृदय ठीक है, इसका काम शरीर को चलाना है, लेकिन मेरी यात्रा को चलाने का जो काम कर रहा है वो ये कर रहा है, इसीलिए सर्वसम्मत हृदय है। ये आगे चक्र शिव नेत्र, इसको हम मेडिकल की भाषा इसको शिव नेत्र बोलते हैं। आपने शिव जी की फोटो देखी होगी, तो उसमें एक त्रिशूल बना हुआ है, वो जो एक आंख बनी हुई है, उस आंख में आंख बनी हुई है इस जगह पर, इसीलिए इसको त्रिनेत्र बोलते हैं। यानी यहीं से हमें वो जर्नी दिखेगी, वो गंतव्य दिखेगा, इसलिए इसको तीसरी नेत्र बोलते हैं। और वैसे थर्ड आई का स्थान ये दोनों जगह है, जिसको हम पीनियल ग्लैंड इंग्लिश की भाषा में बोलते हैं, और हमारे धर्म की भाषा में इसको ऑर्गन ऑफ क्लेरिवोलेंस कहते हैं। दिव्य दृष्टि का यंत्र, दिव्य दृष्टि का यंत्र अगर है तो ये हृदय नहीं है, इसका काम खाली शरीर को चलाना है। लेकिन परमात्मा की अगर युक्ति में लानी है, अनुभूति करनी है, परमपिता परमात्मा की अनुभूति करनी है, आत्मा की अनुभूति करनी है, हमारे सदगुरु की अनुभूति करनी है, तो वो त्रिनेत्र है। इसीलिए भगवान भोलेनाथ ने एक आंख यहाँ बना रखी, जैसे अंचल करके आप कहीं भी फोटो देखते रहो देखो। और वैसे मैं जोधपुर में था तब राजबाला जी एक खोपड़ी लेकर आई थी,
उसमें पीनियल ग्लैंड होती है इस जगह पर, ये दोनों। लेकिन क्योंकि इन दोनों की कनेक्टिविटी इधर है, इन दोनों की कनेक्टिविटी इधर है, ये ऐसे करके ऐसे है, और इस प्रकार से, इस प्रकार से। इसीलिए भगवान भोलेनाथ की जो मस्तक पे आज्ञा चक्र का तीसरा आंख है, यहीं से वो दिव्य दृष्टि होगी, तब जाकर आप सहस्त्रार पर जा पाओगे। क्योंकि यहाँ तक की जर्नी तो आम आदमी कर लेता है, आगे की जर्नी करने की, अब आगे की जर्नी के लिए हमारे सतगुरु होने चाहिए। नानक ने लिखा ना, राम नाम सत है, चालीस सतगुरु होते हैं। तो इधर है तब हमें पता पड़ता है। तो इधर सतगुरु विराजमान, आपको आप देखोगे अपने अंतर्नेत्र से, फिर पता पड़ेगा कि मेरे सतगुरु है कौन। क्योंकि वो फिर हमारे को आज्ञा देगा आगे चलने की, इसीलिए इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। वो आज्ञा देगा, और उसकी आज्ञा को कोई माई का लाल टाल नहीं सकता है। इस दुनिया में नहीं, इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा तत्व नहीं जो उसकी आज्ञा को इग्नोर कर सकता है। अब ये दिव्य दृष्टि के यंत्र हमारे 108 उपनिषद है। हमारे सनातन धर्म के अंदर 108 उपनिषद है। और उपनिषदों में जो अंगुष्ठ मात्र हृदय पुरुष का स्थान बतलाया है, जो ब्रह्मरंध्री ही है। इसको सोचो। मैं कई बार कहता हूँ कि किताबों में ज्ञान है, लेकिन किताब तो एक मेडिकल स्टोर है, उसको दवाएं मिलती है। कौन सी दवाई किस काम में आती है, ये मेडिकल स्टोर वाले की पता नहीं होता। डॉक्टर को पूरी जानकारी होती है, अप्रोक्सीमेटली मेडिकल स्टोर वाले को पता होता है, लेकिन पूरी जानकारी तो उसी को पता होगा, डॉक्टर को। तो हमारे उपनिषद हमारे उपनिषद कहते हैं कि जो अंगुष्ठ मात्र हृदय पुरुष का स्थान बतलाया वो ब्रह्मरंध्री है, और इसके ऊपर सहस्त्रार चक्र है। अंगुष्ठ मात्र, अंगूठा, अंगूठा, अंगुष्ठ मात्र, ये अंगूठे को आप यहाँ लगाओ, इस जगह पर, इस जगह पर, क्योंकि ये दोनों भोए इधर मिलती है, इसको कूटस्थ बोलते हैं। अंगूठे का ये वाला हिस्सा, ये जो हड्डी का ये वाला हिस्सा है ना, इसको इधर लगाओ, और ये इधर लगाओ। हम तिलक यहीं तक लगाते हैं। तो हमारे उपनिषद कहते हैं कि तुम्हारा अंगुष्ठ मात्र जो पुरुष बतलाया ना, वो ही वास्तव में हृदय है, जो परमपिता परमात्मा से मिलाने का काम करता है। अंगुष्ठ मात्र यहाँ से लेकर यहाँ तक। और हम लोग भी तिलक लगाते हैं तो इससे आगे आगे तक नहीं लगाते, यहीं तक लगाते हैं। ये बात हमारे उपनिषद के अंदर, उपनिषद वो चीज है, वेदों से निकली हुई जो अमृत धारा है, उसका नाम उपनिषद है। और यही सहस्त्रार है, इसके ऊपर ही सहस्त्रार है, और ठीक इसके ऊपर ये सहस्त्रार का हिस्सा है ये पूरा। और चित्त का स्थान भी यही है, चित्त का, मन का और बुद्धि का स्थान भी यही है। यहाँ आत्मा के ज्ञान का प्रकाश पड़ता है। और यहाँ पर, इस जगह पर, इस जगह पर, अंगुष्ठ मात्र के आगे इस जगह पर आत्मा के प्रकाश की अनुभूति होगी आपको। आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, आत्मा के प्रकाश की। जैसे मैं अंधेरे के अंदर टॉर्च जला के कहीं लाइट सेक रहा हूँ, मान लो यहाँ बैठा हूँ कमरे के अंदर और कहीं लाइट सेक रहा हूँ, तो लाइट ही तो दिख रही है आगे, उस लाइट का अनुभव होगा, वो टॉर्च नहीं दिखेगी, क्योंकि मैं अंधेरे में खड़ा हूँ। वो देखने वाला उस रोशनी को दिखेगा। तो तब यहाँ तक जाने के बाद आपको उस आत्मा जो प्रकाशित हो रही है, वो रोशन होने लगेगी, वो रोशनी आपको दिखेगी, भव्य प्रकाश, अद्भुत प्रकाश आपको दिखेगा। लेकिन पूर्ण प्रकाश वो नहीं दिख पाएगा, वो तो तब दिखेगा जब हमारे गुरुदेव हमारे संग है, तो वो रोशनी दिख रही है, तो फिर वो भी वो दिखाएगा। आत्मा को जीवात्मा की संज्ञा दी जाती है, और यही जीवात्मा का कारण शरीर है। इस आत्मा को हम जीवात्मा की संज्ञा देते हैं, और इसी इसी को कारण शरीर बोलते हैं। तो कारण शरीर मैंने पिछली बार बताया था ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण। तो यही कारण शरीर है। अब जागृत अवस्था में जीवात्मा बाह्य इंद्रियों के द्वारा बाह्य विषयों को देखता है। हम जग रहे हैं मान लो, तो जागृत अवस्था में ये क्या करता है, जीवात्मा बाह्य वस्तुओं को देखता, उन्हीं का उपभोग करता है। बाह्य इंद्रियों में नेत्र प्रधान और बाहरी इंद्रियों में नेत्र, तो हमारी आंखें हैं, ये प्रधान है। क्योंकि अगर आत्मा को अगर देखनी है, आत्मा के अक्ष को अगर देखना हो, तो चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, चाहे बूढ़ा हो या बुढ़िया हो,
उसकी आंखों में देखो आप पूरे पूरे दिखोगे, यही आत्मा का विलास है। यानी हम कांच के अंदर फोटो दिखते तो हमारी रिफ्लेक्स हो गया, हमारी फोटो दिखती है कि नहीं कांच में। ऐसे ही अगर हमारी आंख के अंदर जो काला काला ये बिंदु है, ये काला काला बिंदु, इस काले काले बिंदु के अंदर एक तिल जितना सा और स्पॉट है काला, उसमें आप झांको, आज ही जाके देख लेना। आप पति पत्नी हो तो पति पत्नी की आंख में देखो, पत्नी पत्नी की आंख, पति की आंख में देखे, बच्चे बच्चे की आंख में देखो, चाहे बच्ची की आंख में देखो, सबको दिखेगा। ये उसके नहीं दिखता, खाली जो मृत हो गया, जिसको हम मृत्यु बोलते हैं। तो आत्मा का जागृत अवस्था में प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आत्मा तो है। क्योंकि अगर जो आदमी मर जाता है, जो जीव मर जाता है, उसकी आंख में नहीं दिखेगा। और हमारे उपनिषद में इसलिए जागृत में जीवात्मा की स्थिति उपनिषद में नेत्र बतलाए। हमारे उपनिषद कहते हैं ये बात कि आत्मा की स्थिति जागते वक्त अगर कहीं है तो वो यह आंख के अंदर है, और यहीं से वो पूरे शरीर को प्रकाशित करेंगे। क्योंकि छांदोग्य उपनिषद है हमारे धर्म के अंदर, 108 उपनिषद है। तो छांदोग्य उपनिषद में 8 7 4 8वां अध्याय 7वां दोहे की चौथी सूक्ति में लिखा कि ये ऐसो सुनिकृत दृश्यते एस आत्मेति। व्यास जी महाराज लिखते हैं कि ये जो आंख के अंदर दिख रहा है आपको, ये ही आत्मा है। और व्यास वो महापुरुष है जिसको स्वयं परमात्मा का अवतार कहते हैं हम। ये जो आंख में पुरुष दिखता है ना, यही आत्मा है। जीवात्मा के ज्ञान कुंडलिनी शक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। कुंडलिनी शक्ति के संबंध में हम आगे के प्रश्नों में बताएंगे। अब प्रसंग ये होता है कि जो आंख में दिख रहा है ना पुरुष, यही आत्मा है। लेकिन जीवात्मा का ज्ञान, जीव आत्मा जिस शरीर के अंदर रह रही है, जैसे आप एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि जैसे मैं इस घर में रह रहा हूँ, मैं इस घर में रह रहा हूँ, मैं तो चला जाऊंगा एक दिन इस शरीर छोड़कर। लेकिन फिर भी ये कहेंगे तो सही नहीं, किसका मकान है, कोई फलाने का मकान है। ऐसे ही इस आत्मा को, क्योंकि इसके साथ रह रही है, इसके साथ रह रही जीव के साथ, इसलिए इसको जीवात्मा की उपाधि दे दी संतों ने। और यही जीवात्मा को अगर पूर्ण रूप से देख लिए कि जीव के अंदर आत्मा किस प्रकार से भास रही है, वो कुंडलिनी के बिना नहीं देखी जा सकती है। क्योंकि कुंडलिनी ऐसा नेत्र है जो उस शक्ति को, उस महाशक्ति को हम दृष्टिगत कर सकते हैं। अब हमारा जो चैप्टर आगे वाला है जो वो कुंडलिनी का है, तो मैं आप लोगों से ये अरदास करूं कि अगर अभी तक के चैप्टर में कोई बात आपके समझ में नहीं आई हो तो आप बारीकी से पूछिए। मैं दोबारा एक मिनट के लिए, 5 मिनट में दोबारा आपको ये समझा दूं कि इसमें योग के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई ये जो सब लोग तो नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हमारे देश के अंदर जो इसी का मिस यूज करते थे, गलत फायदा उठाते थे। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि इसमें शर्म नहीं किसी बात की। हमारे गुदा द्वार, ठीक गुदा द्वार का जो पॉइंट है, वहां से लेके जेनेटल ऑर्गन के बीच में जो स्थान है ना, वो मूलाधार का है। कई लोग क्या करते हैं कि जेनेटल ऑर्गन के ऊपर मूलाधार बता देते हैं, नहीं है, वो गलत बताते हैं। क्योंकि मैं सही कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, मैं अनुभूत बात बता रहा हूँ आपको, कोई किताबों में पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। और किताबों में जो हमारी योग शास्त्र में भी लिखा है, और मैं भी यही बात कर रहा हूँ। तो ठीक वहां से जेनेटल ऑर्गन से लेके और गुदा द्वार के बीच में जो स्थान है वो मूलाधार का चक्र है। और वहीं से एक आ, जो हमारी एनर्जी है कलेक्ट इकट्ठी हुई है, वहीं से उठती है। लेकिन आज मैंने बताया ना कि थोड़ी देर पहले कि आज तक हमने इसको खाली भोग के काम में ली, इसको कुछ योग के अगर काम में ले हम भोग के काम में भले ही ले रहे, लेकिन इसको योग में भी जोड़ दे रहे हैं। वो ऐसा तो नहीं है ना कि हम योग एक योग ही एकमात्र हमारा लक्ष्य हो। हम इस मनुष्य जीवन में है, इस जीवन के अंदर रह रहे हैं, भौतिक जीवन में, प्रकृति के जीवन में। तो हमारा लक्ष्य बनता है, क्योंकि देव दुर्लभ मानुष तन पावा, सुख दुर्लभ सदग्रंथ गावा। अगर आप अच्छे कर्म करें, आपने आप देवता बन गए, आपको अगली योनि देवताओं की मिलती, तो भी सजनों परमपिता परमात्मा की अनुभूति नहीं कर सकते। क्योंकि वो परमात्मा जो कण कण वासी है, जो पद चले चले भी निकालना, कर भी कर्म करे भी नाना,
आनंद बिना सकल रस भोगी बिन मानी पति भोगी। त्रेता में राम अवतार हुए थे, द्वापर में कृष्ण अवतार हुए थे, जो कृष्ण भगवान ने तो दावे के साथ कहा मैं 16 कला निधार हूं, ये भी ईश्वर है। लेकिन वो कृष्ण भी सांदीपनि के जाना पड़ा उनको, उस राम को भी वशिष्ठ के जाना पड़ा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि उस चैतन्य की जो कण कण में जो ईश्वर है, उस ईश्वर को दृष्टिगत करने के लिए, उसकी अनुभूति करने के लिए तो जो परमात्मा के अवतार हुए, साकार भौतिक अवतार, उनको भी गुरुओं के शरण में जाना पड़ा, तब उसकी अनुभूति हुई। तो हम तो भाग्यशाली है कि हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो क्यों नहीं हम उसका सदुपयोग करें। और उसकी अनुभूति अगर हो जाए किसी को, तो आप लिख के ले लो, ये ये रिकॉर्ड हो रही बात, ये लिखी हुई समझ यार कि उसका मोक्ष ही है। मोक्ष कोई प्लेटफॉर्म नहीं है अलग, मोक्ष कोई अलग प्लेटफॉर्म नहीं है। ऊपर स्वर्ग है तो स्वर्ग में जाके अप्सराएं होगी, ऐसा होगा तो सारे शौक होंगे, ऐसा नहीं है। नरक होगा तो आपको मारेंगे, कूटेंगे, तेल में पटक देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो हमारे को ड्राइव, क्योंकि शास्त्र का नियम है भय, भय डाला जाता है, जरूरी भी है। भय नहीं डाले तो ये विचार फैलता है, इसीलिए उसी को मोक्ष कहते हैं। उसका दीदार करना ही मोक्ष है, उसकी अनुभूति करना ही मोक्ष है। लेकिन उसमें रम जाना मुक्ति है। उसका दीदार करना मोक्ष है, लेकिन उसमें रम जाना वो ही मुक्ति है। हमारे वेद कहता ना, अहम ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म, जब मैं स्वयं ईश्वर है तो मेरा कौन क्या कर सकता है, यह मुक्ति है। तो मैं तो आप लोगों से निवेदन है, आग्रह है कि आप लोगों को कोई बात पूछनी हो तो आप पूछिए, मैं बताता हूँ आपको। हाँ पूछो आप कोई बात। गुरुदेव इसका दीदार कैसे हो, मतलब कैसे कैसे इसको मिला है, मतलब जो आप बता रहे हो ना कि भाई इसको जागृत कैसे किया जाए, किसको? जो मतलब सुषुम्ना के जो आप बता रहे हो कुंडलिनी से, मतलब ये जागृत करने का, गुदा द्वार के, मतलब गुदा द्वार से जो अपने जेनेटिक ऑर्गन के बीच में जो आप बता रहे हो, वही तो अपन बात कर रहे हैं ना, उसी की तो स्टेप बाय स्टेप बात कर रहे हैं। आगे वाला चैप्टर है जो कुंडलिनी का है, अपन धीरे धीरे तो सीधे चैप्टर है ना, आगे वाला चैप्टर कुंडलिनी का है। और ये सारा होने के बाद मैंने एक अलग से ग्रुप बनाया, उसका अलग से आपको लिंक भेजूंगा। उसमें क्योंकि मैं राम से नहीं है, इसलिए उसको उसको लिख दिया मैंने, हकार सकार राम नाम साधना सीरत। उसको आप राम को नहीं मानते, कृष्ण को मानते हो तो कृष्ण को मान लीजिए, शिव को मानते हो तो शिव एक तो, ना शिव अलग है, ना कृष्ण अलग है, ना राम अलग है, ना ब्रह्मा अलग है, ना विष्णु अलग है, ना आप अलग हो, ना मैं अलग है। मैं राम रूप में ईश्वर को स्वीकार करता हूँ, इसलिए राम नाम लिख दिया। तो उसकी कड़ी आगे वाली है, आगे वाली कड़ी हम सीखेंगे, जानेंगे, कभी तो बात करेंगे ना। मैं पहले बता दूं तो फिर उसमें मजा नहीं आएगा। अभी तक जो मैंने बात बताई उसमें अगर कोई बात पूछ रहे तो आप पूछो। आपके पास कोई प्रश्न नहीं है किसी के पास? जय सिया राम गुरुजी। जैसे रात गुरुजी मेरा प्रश्न है कि ये जो सूक्ष्म शरीर को आप बता रहे हो कि देखा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इसको फिर अनुभव कैसे किया जा सकता है? जब आत्मा इतने बड़े चैतन्य को अनुभव कर सकते हैं, अगर हम गुरुमुखी है और परमात्मा गुरु की शरण में है, इतने बड़े चैतन्य को अनुभूति कर सकते हैं, तो फिर सूक्ष्म शरीर कौन सी चीज लेगी बेचारा। जब ब्रह्मांड के स्वामी को अनुभूत कर रहे हैं तो सूक्ष्म तो अपना आप ही समझ में आएगा। जब आप भीतर जाओगे तो अपना आप समझ में आएगा। श्री राम, जय श्री राम। आज का जितना भी आपने संज्ञान प्रदर्शित करा या हमने बताया है, उसमें दोनों में एक तो आपने फरमाया था सुषुम्ना, और एक आपने स्वर बदलने की प्रक्रिया। ये दोनों जितना प्रैक्टिकल, जितना खुद करेंगे स्वयं, तो ज्यादा अनुभव होगा या इसके सुनने से इसका अनुभव होगा? कैसे कैसे मैं समझा नहीं आपकी बात। जो ये दोनों चीजें, सुषुम्ना नाड़ी, सूक्ष्म नाड़ी के बारे में बताया आपने, और एक बताया आपने स्वर बदलने की क्रिया।
हाँ ये दोनों वास्तविक रूप से प्रैक्टिकल अगर हम करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहता है, या इसको ऐसे वर्बली समझने में बढ़िया रहता नहीं, मैं किशन बना ये बात बहुत बार कहता हूँ कि मैं कह रहा हूँ जो सत्य है, लेकिन अंतिम सत्य जब होगा जब आप इसको अनुभूत करके देखोगे। क्योंकि बुद्ध ने कहा था कि मैं रास्ता बता सकता हूँ, चलना आपके हाथ है। मैं हर प्रकार से आपके रास्ते के कंकड़, पत्थर, कांटे, कीले सब एक तरफ करके आपको ले जाऊंगा, बाकी इस रास्ते पे चलना तो आपका हाथ है। है। श्री राम। आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी, रास्ते में किसी प्रकार की कोई पत्थर आएगा न कोई कंकर आएगा, न कोई कांटा आएगा, न कोई दुश्मन आएगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन चलना तो आपको पड़ेगा। श्री राम, ये एक प्रश्न और है। तो कैसे होगा? हाँ, कि स्वर बदलने की प्रक्रिया अपन उसको सीख करके आपने एक उदाहरण दिया कि पहाड़ को भी राई बनाया जा सकता है। तो पहाड़ का आपका क्या तात्पर्य है कि पहाड़ क्या, किस चीज को आप पहाड़ बता रहे? हाँ, हमारे दैनिक जीवन आज मान लीजिए आज एकम है, प्रतिपदा है, हाँ, शुक्ल पक्ष की, और उस वक्त मेरा नहीं चल रहा है, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर चल रहा है। इसका मतलब कोई आपत्ति की सूचना है आगे, उस पूरे दिन में आपत्ति की सूचना है, कोई बहुत बड़ी आपत्ति। अब बहुत बड़ी कौन सी आपत्ति है, तत्वों के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको तत्वों की जानकारी है तो। और जैसे अग्नि तत्व चल रहा है तो सूर्य स्वर में तो कोई मारदार अंग भंग भी हो सकता है, मर भी सकता है। तो उस पहाड़ को राई बनाने का, यानी आपने चंद्र स्वर चला लिया तो जरूरत तो होगी, एक तो गाली गलौज से निपट रहा है, किसी निर्णय से निपट रहा है, एक हथियार से निपट, तो हथियार से निपटना तो पहाड़ हो गया, उससे तो अंग भंग होगा। और एक तूने मेरे साथ ऐसा करा ऐसे कई बात नहीं बढ़िया। तो ये स्वर बदलने की प्रक्रिया से संभव है सब? हाँ बिल्कुल, ये मैं ये एक बात बता दूं, मैं ग्रुप के अंदर बता रहा हूँ, ये ग्रुप को मैं इसमें फेसबुक पे इसमें डालता हूँ, यूट्यूब पे इसको पूरी दुनिया देखती है। कोई भी आदमी मैं ये मेरी लैंग्वेज को पढ़ेगा, सुनेगा, वो कोई भी कमेंट कर सकता है। मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ, अनुभव बता रहा हूँ ये कि ये 100% होके रहेगी। एक निवेदन है मान, एक श्री राम, एक मिनट। हाँ एक आपने अभी अवयव अवयव शब्द का प्रयोग किया था। हाँ, ये अवयव से क्या तात्पर्य? अवयव किसे कहेंगे हम? कहाँ पे प्रयोग करा था पहले? आपने अवयव मिलकर सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ, अवयव क्या हाँ, है? अवयव का एलिमेंट, मतलब अवयव, जैसे बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि अवयव क्या है। अवयव आपने शब्द बोल दिया कि अवयव, अवयव क्या है? हाँ, ये हम क्या समझे अवयव को? नहीं, इसको ऐसे समझो ना, ये तत्व है, चीजें मान लो, तत्व मान लो, आइटम मान लो। बहुत सारी चीजों का मिश्रण। हाँ, किस मिश्रण? अवयव बहुत सारे, मतलब एक पदार्थ, दो पदार्थ को अवयव बोल रहे हो आप? अवयव आध्यात्मिक शब्द है, इंग्लिश का शब्द एलिमेंट है, और इसको धार्मिक दृष्टि से देखे जाए तो तत्व है, और जैसे प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो काउंटिंग, मतलब बहुत सारी चीजें, ऐसे देख लो आप। श्री राम, महावीर भाई साहब का कुछ कहने जैसे। जय श्री राम गुरु जी। हाँ, जय श्री राम। गुरु जी, अभी आपने जैसे आज कृष्ण पक्ष की एकम है, हाँ और आप आज सूर्य चलना चाहिए सुबह, और आपके कहे अनुसार साधक सभी चंद्र स्वर में उठते हैं, तो सूर्य स्वर फिर कितने बजे चलना चाहिए, कब चलना चाहिए? देखो, सबसे बड़ी गलत फहमी ये लोगों के दिमाग में है, और मैं आपके लिए नहीं, मेरे भी बहुत वर्षों तक ये गलत फहमी रही दिमाग में, और अभी आप लोगों के भी ये दिमाग में है। आज कृष्ण पक्ष की एकम है, सूर्य स्वर चलना चाहिए। भाई, मैं कई बार ये सोचता था, मैं जब सीखता था, तो अभी भी सीख ही रहा हूँ
कि ये जो पुस्तक है ना शिव सूर्योदय भगवान शिव ने लिखी बताई, ये गलत है। ऐसा मैं सोचता था बहुत वर्षों पहले कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि चंद्र सूर्य चलाओ रोज, और एक तरफ कहते हैं कि शुक्ल पक्ष की एकम दूर को सूर्य सूर्य चलाओ। इसको आप अच्छी तरह समझो, आपको रोज डेली चलाना तो चंद्र सूर्य है। रोज नित्य का नियम बना लो, इतना तो चंद्र स्वर में ही है। सूर्य स्वर कब चलना है और चंद्र स्वर कब चलना है। शुक्ल पक्षी एकम दो तीन को चंद्र चलना, कृष्ण पक्षी एकम दो तीन को सूर्य स्वर चलना। वो सूर्य उदय से है लेना देना उसका। श्री राम एक प्रश्न उठोगे ना। हाँ श्री राम एक प्रश्न है। हाँ बोलो। प्रश्न ये है कि प्रैक्टिकली है वो सुबह उठने के ही है। ये अभी प्रतिस्पर्धा जो लगी है जिसमें जैसे चंद्र भी उठे थे, तो जब से इस प्रतिस्पर्धा में उठे तो एक समय पर्टिकुलर आता है, पर्टिकुलर एक समय आता है, एक समय आता है पर्टिकुलर। उस समय में कंफ्यूजन सा महसूस होता है ऐसा। तो क्या करे क्या ना करे, दिमाग कुछ करने की स्थिति में नहीं है, कुछ करना चाहता है, कुछ कर नहीं पा रहा है, कुछ होना चाहता है, कुछ हो नहीं पा रहा है, वो मतलब एक कंफ्यूजन चलता है। तो इसका क्या थोड़ा सा प्रकाश डालो आप। वो कंफ्यूजन इसलिए कि आपको तत्वों की तत्वों की जानकारी जब तक प्रॉपर नहीं होगी ना तब तक वो कंफ्यूजन रहता है। लेकिन ये तो आप गांठ मान लो कि आपको रोज डेली का नियम, जब तक हम मरेंगे नहीं करते, मरेंगे जब तक सूर्य को चलेगा, ये बात है। और सूर्य चले या सूर्य न चले तो मृत्यु सुसुमन होती है। उठना तो रोज चंद्र स्वर में है, इसको गांठ मान लो। आप अगर चंद्र स्वर जैसे आज एकम है कृष्ण पक्ष की, अगर आप चंद्र स्वर में उठे होंगे अगर कोई सज्जन, तो ये जो सूर्य उदय हुआ होगा ना वो सूर्य में ही उदय हुआ होगा। प्रकृति का नियम है, आप अगर चंद्र में उठे तो वो आपको फॉलो करेगी प्रकृति, वो सूर्य और वो चंद्र है। इसीलिए आपको उठना तो चंद्र में ही रोज। ये भी देखना कि आज कृष्ण पक्ष की एकम है तो ये आपको कतई नहीं देखना है, ये अपना आप चलेगा। अब सवाल ये है कि कंफ्यूजन की स्थिति रहती है। अब कंफ्यूजन की स्थिति ऐसे रहती है कि आपने चंद्र स्वर तो उठ गए आप, लेकिन मान लो आकाश तत्व में उठे, वायु तत्व में उठे, अग्नि तत्व में उठे, तो कंफ्यूजन तो रहना ही है। आकाश तत्व में उठे तो कंफ्यूजन होगा, अग्नि में उठे तो कंफ्यूजन होगा, वायु में उठे तो कंफ्यूजन होगा। वायु वैसे मध्यम है, ना लाभ ना हानि, लेकिन अग्नि तत्व तो हानि देगा। और आकाश तत्व में उठे तो वो माइंड काम नहीं करेगा, डिस्टर्ब माइंड जिसको हम कहते हैं, विकृत माइंड है, दिमाग वैसे होता है, क्या करूं क्या नहीं करूं, कोई सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। लेकिन जब ऐसा हो तो इसका मतलब आकाश तत्व चल रहा, तो उसको बुरा मत हो, उसको बुरा मत मानो। फट से माला लेके बैठ जाओ, अपने मन की माला, ये माला के लिए मैं कह रहा हूँ, मन की माला, इसको सुमरन करो। इसका मतलब तब आपका आकाश तत्व ही चल रहा है। जय श्री राम मार तो दूसरी क्लास की है। जय श्री राम। जय श्री राम गुरु जी। हाँ गुरु जी अभी जैसे आपने बताया कि अगर स्वर चेंज नहीं होता है सुबह या तो कोई विघ्न आने वाला होता है, तो एक गुरुमुखी व्यक्ति को ये स्वर मतलब कितना इफेक्ट डालता है? अगर वो गुरुमुखी है तो क्या उसका असर पूरा होगा या कुछ कम होगा? एक बेटा या बेटी कोई गलत काम करके आ जाए मारे, बदनाम कौन होता है? बच्चे को तो डांट फटकार देंगे, उसको कूट लेंगे, मार देंगे, लेकिन बदनाम कौन होता है? बाप या माँ। ऐसे ही हम गुरु की शरण में इसलिए जाते हैं कि आप अगर स्वर नहीं चल रहा है तो उसके चरणों में समर्पित कर लो, फिर वो जाने उसका काम है। जो इतने सक्षम होते हैं कि वो हर स्थिति से निपटने की ताकत रखते हैं। ऐसे ही
हमारे अध्यात्म में नियम है कि सतगुरु वो होता है जो हर स्थिति से निपटने की ताकत रखता है। क्योंकि उसका कोई शिष्य तो अमेरिका में बैठा, कोई इंग्लैंड में बैठा, कोई पाकिस्तान में बैठा, कोई बनना कोई आज छोटी मोटी बात नहीं है। आजकल तो अकाउंटिंग के लिए गुरु शिष्य भले ही बना ले कि मेरे 2,000 है, 5,000 है, 50,000 है, लेकिन सतगुरु वो होता है कि उसकी नजर रहती है, जैसे माँ की नजर बच्चों पे रहती है। कोई बच्चा, मेरा बच्चा पढ़ने गया मान लो मुंबई, दिन में 2 बार फोन करेंगे, क्या है, कैसी चल रही पढ़ाई। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि उसकी पूरी नजर रहती है, जैसे सूरज की पूरी किरणें रहती है हमारे ऊपर, ऐसे ही सतगुरु की पूरी किरणें रहती है उसके ऊपर। तो उसको समर्पित कर दीजिए, फिर वो जाने उसका काम जाने। जी गुरुजी। गुरुजी एक सवाल और था, आपने बताया कि 2 चीजों के मिलने से तीसरी चीज प्रकट होती है। तो मैं चाह रही हाँ, थी कि अगर आप इस चीज को भले ही हम आपकी बेटी हैं, बच्चे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा-सा खुल के समझाओगे तो हम इस चीज को समझ पाएँगे पूरी तरह से कि कब ईड़ा-पिंगला को कब हमें बेटा बहुत सारी चीजें ऐसी संगम होती कराना है, है। बहुत सारी बातें ऐसी है मेरे दिमाग में कि मैं चाहते हुए भी नहीं कह पाता हूँ। तो ये जो आगे वाला चैप्टर हमारे कुंडलिनी का है, उसमें मैं ये बात बताऊंगा आपको। तो गुरुजी नहीं बताओगे तो फिर हम उस चीज में आगे कन्फ्यूज रहेंगे। हाँ, कुंडलिनी का है, उसमें मैं करके बताऊंगा आपको। मैं यहाँ जी बैठा बैठा गुरुजी। करके बताऊंगा जी आपको। और गुरुजी जय। आपकी एनर्जी करके बताऊंगा। आप चाहे कहीं भी बैठे, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, मैं जनरेट करके बताऊंगा इस चीज को। जी गुरु जय ये श्री बात राम। मेरे को याद दिला देना था, वैसे तो मैं बता दूंगा, फिर भी याद दिला देना। और मैं आ पाए तब भी पूछने क्वेश्चन वाली हो थी, तो लेकिन बोलो, नहीं तो आपके पास में बहुत सारे लोग थे तो मैंने ये चीज पूछी नहीं आपसे। नहीं तो पूछ लेते ना बेटा, वो तो सारे ही संत है। वो तो जी मैं थोड़े शर्म की वजह से नहीं बोल पाई मैं भी खुल के। अध्यात्म में श्रम नहीं, पूछ लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो सकता है कि मुझे याद नहीं, कुछ चीजें वो बता दे। तो ऐसा शर्मा शर्मी नहीं रखनी चाहिए। परमात्मा से की अनुभूति करने से, सतगुरु की अनुभूति करने में शर्म किस बात। और किसी का कोई प्रश्न हो तो बोलिए, नहीं तो फिर किसी भी तरह। फिर ये मोहन भाई ये क्या जुड़ा हुआ है इसमें? हाँ है ना गुरु जी जी। गुरु जी, गुरु जी, जी गुरु जी। हाँ, तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है और आप दोबारा सुन हाँ, लेना इसको। और किसी किसी का प्रश्न हो कोई तो और बोला आप नहीं, महावीर नहीं भाई पूछ गुरुदेव, रहे थे ना किधर गए। है। गुरुदेव मेरा है ना, कई बार ऐसा होता है स्वर कोशिश करने के बाद भी नहीं बदलता। मैं बगल में बोतल दबा लेता हूँ, बोतल दबाने मैंने शहद खा लिया तो भी मतलब कई बार नहीं बदलता गुरुदेव, खूब कोशिश करने के बाद नहीं बदलता। तो उसको पी के और उसके चरणों में समर्पित कर देना चाहिए हमारे को, सतगुरु के चरणों में। फिर जो भी होगा वो निपटता रहेगा, हमारे ऊपर कुछ रहेगा। कई जी बार गुरु एक जी। खुशखबरी बताऊँ आपको, एक खुशखबरी बताऊँ। मेरे जितने भी जितने मेरे बेटे बेटियां हैं, उनके करीब 90% लोगों के लिए वो ऐसा नहीं है कि वो मेरे शिष्य नहीं है या मेरा अनुयायी नहीं है, या तो हो सकता है कोई जुड़ते ही नहीं है, और जुड़ते तो रुचि नहीं लेते हैं। 10%, 90% मेरे को खुशी होती है कि मेरे को फोन कर करके लोग कहते हैं मेरा आज ऐसे हुआ वैसे हुआ, इस जगह पे फलानी चीज ऐसे हुई वैसे हुई। तो मुझे ये खुशी होती है कि लगभग वहां तक तो वो बंदा पहुंच चुका है। लेकिन क्योंकि मैंने अभी उनको बताया भी, आज पहली बार ये इस एप्लीकेशन पे बता रहा हूँ। अब वो मुझे सुविधा होगी कि उसको फिर आगे का रास्ता बता। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, इसमें बहुत सारे आप लोगों में से ही है। तो इसी सीरी करें क्लास को, फिर संडे को मिलेंगे। मैं कल मेरी यात्रा है सांबर की, तो मैं 2-3 दिन मेरी जर्नी है उधर। संडे की क्लास में कुंडली में समझाऊंगा आपको, और ये चीज भी बताऊंगा कि ईड़ा और पिंगला को किस तरह से टकराया जाए, किस तरह से इसको मिलाया जाए, इसको टकराया जाए कि तीसरी एनर्जी जनरेट हो। तो तीसरी करें जय श्री राम। या और किसी को कोई बात पूछने का पूछिए आप। जय श्री राम गुरुदेव, प्रणाम।
देखो एक काम जरूर करना आप, मैं अगली क्लास जब लूँ, वो तो अगली तो लेते रहेंगे, जब भी ये पूरी होगी अपने तत्वासी दर्शन पूरा होगा जब ले लेंगे, लेकिन 100 ग्राम गाय का दूध, गाय का घी, देसी गाय का होना चाहिए, गाय का घी घर में लाके जरूर रखना। और आज से ये नियम बना लो, ये जो हमारी हुंडी है ना, ये हुंडी, ये रात को जब सो तो एक उंगली इसको डुबो के और इसमें ऐसे 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 गहराई तक लगा के फिर सो आप, ताकि आपकी जो जड़ें है ना, सुषुम्ना की जो जड़ है, 72,000 नाड़ियां जहाँ से निकली है, उसकी जो जड़ें है इसको हम सिंचित कर रहे हैं। फिर आगे का प्रोग्राम मेरे लिए इजी हो जाएगा, आपके लिए इजी हो जाएगा। तो यही जय श्री राम करें। श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम गुरुदेव, जय श्री राम। प्रणाम जय गुरुदेव। श्री राम गुरुदेव, प्रणाम। जय श्री राम। प्रणाम गुरुदेव। जय श्री राम गुरु जी, प्रणाम। हाँ जय श्री राम। जय श्री राम गुरुदेव। जय श्री राम। ओम जी साकला। जय श्री राम गुरुदेव, प्रणाम। हाँ प्रणाम गुरुदेव। ओम प्रकाश जी उसके हाँ जी गुरुदेव, ठीक है, बात ठीक गुरुदेव, बस भेज नंबर। है।